नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो क्लास मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए वो है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर अटैक्स के बारे में बात करेंगे। ये अटैक्स कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से इसमें अटैक्स के पार्ट है और कौन कौन से अटैक्स किस प्रकार से डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक यूजर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो जो भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिएगा। दोस्तों, आज जो टॉपिक जिस पे अपन बात कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि किसी कंपटीशन बिहाव पे आपसे पूछा जाए, रियल लाइफ का भी एक क्या है बहुत अच्छा टॉपिक्स है, हमें थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम सोशल वेबसाइट्स है, जैसे मान लो कोई व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, हाइक है, एक्सेट्रा, जो भी अपन क्या करते हैं यूज करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो कंपटीशन के बिहाव के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके अलावा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ भी ये क्या है टॉपिक है, तो इसमें अपन आज बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर पहले अपने देखेंगे अटैक्स के बारे में। एक अटैक होता है एक्टिव अटैक और एक क्या होता है पैसिव अटैक है। ये अगर बात करें तो ये दोनों पार्ट है किसके दोस्तों, अटैक्स के हैं। अटैक्स की बात करें तो ये अटैक्स अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव अटैक होता है, क्या होता है पैसिव अटैक। क्या होता है एक्टिव, क्या होता है पैसिव, चलते बात करते हैं इन दोनों के बारे में। एक जो भी साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो राजस्थान पुलिस का ऑनलाइन कोर्स कंप्यूटर विषय का भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पे है, आप वहां से कोर्स देख सकते हैं, डेमो क्लासेज भी लगा के देख सकते हैं। इस अगर कोर्स की बात करें दोस्तों तो इसमें समय के साथ साथ क्या है क्लासेज अपडेट भी हो रही है। और 15 मई के बाद मैं राजस्थान पुलिस के लिए लाइव बैच भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों, एक दोस्तों जो सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भविष्य कोचिंग ने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन भी है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल लगभग 2750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत कुछ वैसे है, बस इस टेस्ट सीरीज के सिलेबस से टेस्ट देने से आपका पूरा का पूरा जो आईए का सिलेबस है ना वो अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवाइज हो जाएगा। बेहतरीन है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए आज ही, एप्लीकेशन में जाके सिलेबस को देखिएगा, वहां डेमो टेस्ट भी है, टेस्ट लगा के देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस टेस्ट सीरीज के साथ हमसे जुड़ भी सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। आज जो टॉपिक है ना अपना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो आज जो टॉपिक है वो सबसे पहले है नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी की। दोस्तों, अगर नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे पहले एक नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है, इसको जानने से पहले हमारे पास इसकी आवश्यकता क्यों हुई, यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद देखते हैं कि जो भी समस्या आई उसको हटाने के लिए या उससे निपटने के लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी पर बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नेटवर्क सिक्योरिटी है जो हमें सुविधा देती है ताकि हम हर एक क्या है जो भी हमारे क्या हो टैक्स हो उनसे निपट सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर अटैक्स या ये नेटवर्क सिक्योरिटी ब्रेक कैसे होती है। तो इसमें सबसे पहले अपने पास एक पार्ट आता है दोस्तों, क्या अटैक्स का। क्या आता है अटैक्स का। दोस्तों, अगर इन अटैक्स की बात करें तो ये अटैक्स हमारे पास दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के अटैक्स हैं, दो प्रकार के अटैक्स होते हैं। सबसे पहले अगर अटैक की बात करें दोस्तों तो पहला जो अटैक है वो कौन सा है, पैसिव अटैक। कौन सा अटैक है, पैसिव अटैक्स। और दूसरा जो अटैक है वो दोस्तों कौन सा है, एक्टिव अटैक्स है। एक्टिव अटैक्स। अटैक्स कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। पहला कौन सा है, पैसिव अटैक, और दूसरा कौन सा है, एक्टिव अटैक। अगर आपने कंप्यूटर में जो नेटवर्क का जो टॉपिक आता है उसमें अगर आपने पढ़ा हो नेटवर्क डिवाइसेज, तो उसमें एक हब भी होता है एक्टिव हब और एक क्या होता है पैसिव हब। एक्टिव हब की बात करें तो ये हमारी फिजिकल लेयर का है और पैसिव हब होता है बिलो फिजिकल लेयर पे काम करता है। अब दोस्तों, अगर बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी की तो अटैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है पैसिव अटैक और एक क्या होता है एक्टिव अटैक। सर क्या होता है पैसिव अटैक, क्या होता है एक्टिव अटैक, तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। पैसिव अटैक का मतलब होता है दोस्तों सिंपल, डेटा को
मॉनिटर करता है, डेटा को क्या करता है, मॉनिटर करता है। अच्छा सवाल है, एक्टिव अटैक क्या करता है, डेटा को मॉडिफाई करता है, डेटा को मॉडिफाई करता है। अटैक कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन से हैं, पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक, पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक एक ही बात है। सबसे पहले जो उन्होंने लिखा है वो पैसिव अटैक है, उसके बाद क्या है, एक्टिव अटैक है। पैसिव अटैक केवल और केवल डेटा की मॉनिटरिंग का काम करता है, डेटा में चेंज नहीं करता, डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। एक्टिव अटैक डेटा के साथ क्या करता है, छेड़छाड़ करता है, उसमें डेटा को क्या करता है, चेंज भी कर सकता है, डेटा को मॉडिफाई भी करता है। मेजर डिफरेंस की अगर बात करें तो पैसिव अटैक है वो केवल ध्यान निगरानी रखता है, एक्टिव अटैक के डेटा के अंदर क्या करता है, मॉडिफिकेशन का काम करता है। सर ये कैसे होता है, इस चीज को अपने समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें अटैक्स की, तो मान लो एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है सोहन, और एक जो व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन, ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो ये बात कर रहे थे तो एक अटैकर ने इनके डेटा पर क्या किया, अटैक किया, या इनके कम्युनिकेशन पे क्या किया, अटैक किया। अब ये जो अटैकर है ये करेगा क्या, सोहन और मोहन दोनों आपस में अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता, सोहन और मोहन को, कि हमारी बात कोई तीसरा आदमी सुन रहा है या मॉनिटर कर रहा है। पैसिव अटैक कहलाता है। ये सोहन और मोहन जो दोनों आपस में दोस्तों बात कर रहे हैं, ये कोई तीसरा आदमी सुन रहा है, लेकिन इनकी बात में कहीं भी किसी भी प्रकार की वो क्या नहीं कर रहा, मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, उनके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, केवल क्या कर रहा है, सुन रहा है। रियल लाइफ में ये कैसे, किस प्रकार के अटैक है, देखिए पैसिव अटैक है। जैसे मान लो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और तीसरे आदमी को थोड़ी भनक लगी कि कुछ बात हो रही है, तो धीरे से उनके पास जाकर सुनने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या बात कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। क्या कहलाता है, पैसिव अटैक कहलाता है। इसको कोई मतलब नहीं है, अपने फायदे के लिए इसको हो सकता है इन कामों में इंटरेस्ट आता हो सकता है इनका कोई अपना एक पर्सनल क्या हो, बेनिफिट हो। क्या बेनिफिट है, कितना इंटरेस्ट आता है, ये तो हम नहीं बता सकते, बट ये अपने फायदे के लिए इन दोनों की जो कॉन्फिडेंशियल बात है वो सुन रहे हैं दोस्तों। ये क्या कहलाता है, पैसिव अटैक कहलाता है। तो ये पैसिव अटैक में अपनों ने पहले ही लिख लिया है क्या, कि पैसिव अटैक क्या करते हैं, पैसिव अटैक क्या करते हैं, केवल और केवल डेटा पर मॉनिटर का काम करते हैं। अब सोहन और मोहन के लिए सबसे बड़ी दुविधा क्या है, इस अटैक को आइडेंटिफाई करना या डिटेक्ट करना। आइडेंटिफाई या डिटेक्ट करने का मतलब क्या है, इन दोनों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारी कोई बात तीसरा आदमी सुन रहा है। इसलिए पैसिव अटैक जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना या उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। कैसे सर, क्योंकि इन दोनों को पता ही नहीं है कि हमारी कोई बात सुन रहा है। मान लो अगर कोई बात को ब्रेक करता या बात को मैनिपुलेट करता या कोई अलग साउंड आती तो अपने कह देते कि बीच में कोई आवाज आ रही है, कुछ भी है, कोई इंटरप्शन नहीं है इस चीज का, केवल और केवल ये क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। इस प्रकार का ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, केवल सोहन और मोहन की बातों को सुन रहा है कि ये क्या करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, कहां जाने की प्लानिंग करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जो भी है एक्सेट्रा, मैंने आपको रियल लाइफ से जोड़ के बताया है। लेकिन यहां कम्युनिकेशन की बात करें तो दो लोगों के बीच में जब डेटा कम्युनिकेशन होता है तो क्या डेटा जा रहा है, क्या डेटा आ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो अटैकर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैसिव अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिव अटैक बोलते हैं। पैसिव अटैक को क्या करना, डिटेक्ट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो सबसे पहले अगर पैसिव अटैक की बात करें तो पैसिव अटैक किसका काम करता है दोस्तों, डेटा मॉनिटर का काम करता है। किसका काम करता है, डेटा मॉनिटर का काम करता है। और भी हम कह सकते हैं कि इस पैसिव अटैक को आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करना क्या होता है, हार्ड होता है, करना हार्ड होता है। हार्ड का मतलब क्या है, पता ही नहीं चलता कि कोई व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है क्या, तो हम कह सकते हैं क्या होता है, हार्ड होता है। इनको हम कौन से अटैकर्स बोलते हैं, पैसिव अटैकर्स बोलते हैं या पैसिव अटैकर बोल सकते हैं। दूसरा अपने पास कौन सा है दोस्तों, एक्टिव अटैक है। मान लो वही व्यक्ति है जिसका नाम है सोहन और मोहन, सोहन और मोहन, और फिर कोई थर्ड एंटिटी जो क्या है, अटैकर है, जो इन दोनों के बीच की जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उनमें ये एक्टिव अटैकर क्या करते हैं, ये समझने वाली बात है। मान लो सोहन ने एक मैसेज डाला हाय, तो ये मैसेज मोहन के पास पहुंचा, लेकिन पहुंचा किस नाम से, हेलो नाम से। किस नाम से पहुंचा, हेलो नाम से पहुंचा। ये क्या है, एक्टिव अटैकर्स है दोस्तों। क्या किया इसने, डेटा जो था उसको मॉडिफाई कर दिया, डेटा को चेंज कर दिया, डेटा का एक्सचेंज कर दिया, डेटा को क्या कर दिया इसने, मैनिपुलेट कर दिया। क्या कहलाता है, एक्टिव अटैकर्स कहलाते हैं। एक्टिव अटैकर्स में सोहन ने जो मैसेज भेजा वो मोहन के पास है नहीं गया, मोहन के पास कुछ और मैसेज गया। अब हुआ कैसे कि सोहन और मोहन की जो बीच की बातचीत थी उसमें अटैकर ने क्या किया, उस मैसेज को अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उस मैसेज को मॉडिफाई किया और किसको भेज दिया, मोहन को भेज दिया। मोहन ने जो मैसेज भेजा उसको अटैकर ने मॉडिफाई करके किसको भेज दिया, सोहन को भेज दिया। अब ये जो सिस्टम है ना, इसको हम कौन सा अटैकर्स बोलते हैं या अटैक बोलते हैं, तो इसको हम दोस्तों बोलते हैं एक्टिव अटैक। क्या बोलते हैं, एक्टिव अटैक। अब अटैक कितने प्रकार के हो गए, दो, एक कौन सा हो गया पैसिव और एक कौन सा हो गया एक्टिव। अब जो पैसिव अटैक था वो तो डेटा को क्या कर रहा था, मॉनिटर कर रहा है। जो एक्टिव अटैक है, जो एक्टिव अटैक है ये क्या कर रहा है, डेटा मॉडिफाई कर रहा है। डेटा क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। एक्टिव अटैक क्या कर रहा है, डेटा को मॉडिफाई कर रहा है। पैसिव अटैक क्या कर रहा है, डेटा पर निगरानी रख रहा है, ध्यान रख रहा है कि क्या कर रहा है। अब अगर बात करें एक्टिव अटैक की, तो एक्टिव अटैक में डेटा क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। लेकिन इसमें एक मेन चीज क्या है कि इसके अंदर अटैकर को, या हम कह सकते हैं कि पैसिव अटैक को आइडेंटिफाई करना क्या था, हार्ड था। एक्टिव अटैक को आइडेंटिफाई करना आसान है या इजी है। कैसे सर, आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो जिससे रोजाना बात होती है, दिन में 1000 बार बात होती है। अब उसके कोई मैसेज ऐसे आ रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि मान लो कोई सिस्टम हिल गया क्या, जैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं। आपने फोन कर लिया कि भाई ऐसे कैसे मैसेज आ रहे हैं, आज पूछा कि कैसे, मैं तो सही मैसेज कर रहा हूं, नहीं जी सही तो नहीं आ रहे, आप कुछ भेज रहे हो, हमारे पास तो ये मैसेज आ रहे हैं। तो अब दोनों ने क्या किया, वेरीफाई कर लिया। इसका मतलब आपको पता चल गया कि कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। और ये गड़बड़ क्या है, ये तो बहुत बात की बात है, बट आइडेंटिफाई हो गया कि कुछ ना कुछ क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। लेकिन पैसिव अटैक में ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि कोई हमें बड़े चुपके देख रहा है, चुपके सुन रहा है, ऐसा नहीं पता चलता दोस्तों। तो रियल लाइफ से मैंने आपको बता दिया है कि एक्टिव अटैक क्या है और पैसिव अटैक क्या है। अगर टेक्निकल बात करें तो एक्टिव जो अटैक होता है वो डेटा को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और पैसिव अटैक है वो डेटा पर क्या करता है, निगरानी या मॉनिटर का काम करता है। अब हुआ ये देखिए कि जो पैसिव अटैक है ना, इस पैसिव अटैक से हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी का एक गोल है, आगे पढ़ेंगे इसको पूरे पार्ट को। एक नेटवर्क सिक्योरिटी का गोल है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। इससे पैसिव अटैक से कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ, गुप्त जो बात हो रही थी वो कोई सुन के सबको बता गया कि ये बातें ऐसे करते हैं। पता है क्या आपको, आप समझ गए अच्छे तरीके से, ये बातें ऐसे करते हैं। इसका मतलब
कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो क्या होगी, ब्रेक होगी। नेटवर्क सिक्योरिटी के 3 गोल है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी है। आगे पढ़ेंगे अपने जब सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। तो इस पैसिव अटैक ने, हमारे एग्जाम का सवाल क्या है कि पैसिव अटैक की वजह से हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी का कौन सा गोल है वो अचीव नहीं हो पा रहा, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्यों? क्योंकि पैसिव अटैक में क्या हो रहा है, न तो डेटा मॉडिफाई हो रहा बल्कि केवल दूसरा आदमी जो डेटा को क्या कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, निगरानी कर रहा है या उसकी रैकिंग कर रहा है, देख रहा है कि कर क्या रहा है, जा कहां रहा है, कितने बजे आया है, कितने बजे से जा रहा है, कहां निकलेगा, कहां जाएगा, ये सारा का सारा मॉनिटरिंग में आता है। लेकिन जो एक्टिव अटैक है इसकी वजह से हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी के 2 गोल प्रभावित होते हैं। एक तो क्या कहता है कि इस एक्टिव अटैक की वजह से हमारी इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई। क्या ब्रेक हो गई? इंटीग्रिटी। और दूसरा क्या हो गया यहां पर, अवेलेबिलिटी। क्या ब्रेक होगी? अवेलेबिलिटी। अब अगर बात करें इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी तो हमारे पास 3 गोल हो गए नेटवर्क सिक्योरिटी के। पहला क्या आ गया? कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर आ गया इंटीग्रिटी और एक आ गया अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जब डेटा आपको चाहिए, डेटा अवेलेबल होना चाहिए। सपोज करो कि इस सोहन ने हाय मैसेज भेजा, इस हैकर ने क्या किया, इस मैसेज को डिलीट करके और अपने पास रख लिया, आगे भेजा ही नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी। हाय को हेलो में बदल दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। कंप्लीट मैं पार्ट आगे समझाऊंगा आपको जब अपने नेटवर्क सिक्योरिटी में आएंगे। इन तीनों को मेंटेन कैसे किया जा सकता है और कौन कौन से एल्गोरिदम है, सब पे बात करेंगे। पहले अपनी ये समझते हैं कि हमें नेटवर्क सिक्योरिटी को लेके क्यों आना पड़ा, ताकि हमें पता चले कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट को क्यों अप्लाई करते हैं। क्योंकि हमारे पास अटैकर्स है, जो अटैकर्स है वो अलग अलग प्रकार के अटैक करते हैं। एक क्या है पैसिव अटैक और एक क्या है एक्टिव अटैक्स है। तो अब अपने पास 3 सवाल बनते हैं यहां पे। सबसे पहला सवाल बनता है कि जो अटैक्स है वो कितने प्रकार के हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव का मतलब है डेटा को क्या करता है, मॉनिटर करता है, और एक्टिव का मतलब क्या है, डेटा को मॉडिफाई करता है। पैसिव अटैक है, इनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना आसान है, मुश्किल है, हार्ड है। और एक्टिव अटैक को आइडेंटिफाई करना इजी है। उसके बाद जो पैसिव अटैक से हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी की एक गोल है जो डिस्टर्ब होता है, वो कौन सा है? कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या ब्रेक हो रही है? हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी। और एक्टिव अटैक से हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी के 2 गोल ब्रेक हो रहे हैं। एक हो रहा है इंटीग्रिटी और एक क्या होता है? अवेलेबिलिटी। ये चीजें क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से अटैक से हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी का कौन सा गोल है, वो जो थ्रेट हो रहा है या फिर वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, या मतलब वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो एक्टिव अटैक से कौन कौन से होते हैं और पैसिव अटैक से कौन कौन से होते हैं। ये बात थी किसके बारे में? अटैक्स के बारे में। अब थोड़ा और बात करते हैं। जो पैसिव अटैक है ना, ये हमारे पास 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले अगर बात करें किसकी? पैसिव अटैक की। पैसिव अटैक। पैसिव अटैक में सबसे पहला अपने पास जो पार्ट आता है दोस्तों, वो आता है स्नूपिंग। क्या आता है? स्नूपिंग। बहुत अच्छा सवाल है। स्नूपिंग किस प्रकार का अटैक है? स्नूपिंग। और दूसरा अपने पास क्या होता है? ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस। अब देखिएगा, पैसिव अटैक पता चल गया आपको। अब इसमें 2 मेथड है। एक क्या होता है? स्नूपिंग होता है, एक क्या होता है? ट्रैफिक एनालिसिस होता है। पहला कौन सा है? स्नूपिंग। और दूसरा क्या है? ट्रैफिक एनालिसिस है। स्नूपिंग अपनों ने पहले समझ लिया है। स्नूपिंग का मतलब क्या होता है? 2 एंटिटी जो आपस में बात कर रही है, जैसे मान लो ए एंटिटी है, किससे बात कर रही है? बी एंटिटी से बात कर रही है। तो ये कोई सी एंटिटी है या एक्स एंटिटी है, जो भी है वो क्या कर रही है? इन चीजों को सुन रही है। इसको तो हम क्या बोलते हैं? स्नूपिंग बोल सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक एनालिसिस क्या होता है? देखिएगा, जो 2 एंटिटी बात कर रही है, जैसे मान लो एक एस एंटिटी है और एक क्या है? एन एंटिटी है, जो आपस में क्या कर रही है? बात कर रही है। अब ये आपस में कौन कौन से मेथड को शेयर करते हैं,
ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या था कि अब मैं आपको रियल लाइफ से समझाने की कोशिश करता हूं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ लो कि आपसे पूछे कि पैसिव अटैक के अंदर हमारे पास कौन कौन से मेथड या फिर प्रोसेस है या फिर कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। एक स्नूपिंग जो है वो किसका एग्जाम्पल है, पैसिव अटैक का, और एक ट्रैफिक एनालिसिस है वो भी किसका एग्जांपल है दोस्तों, पैसिव अटैक का है। अब ट्रैफिक एनालिसिस होता क्या है, एक तो आपस में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उस बात को सुन लेना, कोई इंटरप्ट न करना, ये हमारा स्नूपिंग हो सकता है। लेकिन ट्रैफिक एनालिसिस क्या होता है दोस्तों, रियल लाइफ में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होता है कि एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक मान लो एक घर से निकला और वो कहां गया, वो कहां से आया, वो कहां जा रहा है, ये सारी की सारी जानकारी रखना क्या कहलाता है, ट्रैफिक एनालिसिस। कहने का मतलब है कि एस और एन आपस में बात कर रहे हैं। अब एस ने एन को अपना एक ईमेल एड्रेस भेजा, तो क्या किया, ट्रैफिक एनालिसिस ने उस ईमेल एड्रेस को सेव कर लिया अपने पास। फिर इसने अपना कोई ईमेल एड्रेस भेजा तो उसको भी सेव कर लिया। आने वाले टाइम में कभी भी अगर अपने को रिक्वायरमेंट पड़ती है, अटैकर्स को ये चाहिए कि मुझे अगर इन दोनों की आवश्यकता रही तो मैं इन चीजों का यूज कर सकता हूं, वो क्या कहलाता है, ट्रैफिक एनालिसिस। क्या कहलाता है, ट्रैफिक। यहां नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर या ट्रैफिक एनालिसिस का मतलब है जितने भी डेटा जो आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, वो कौन से पाथ से डेटा आ रहा है, कौन से पाथ पे डेटा जा रहा है, कौन से डेटा कौन से सर्वर पे जा रहे हैं, उसका आईडी क्या है, ये सारा का सारा ये क्या करते हैं, ट्रैफिक एनालिसिस करते हैं। ट्रैफिक एनालिसिस का काम है केवल और केवल आने जाने वाले कम्युनिकेशन के दौरान जितना भी डेटा का आदान प्रदान होता है उस पर क्या करते हैं, निगरानी। और ये किस पे निगरानी रखते हैं, मैसेज क्या जा रहा है उनकी निगरानी। तो ये हमारे पास दो प्रकार के हो गए पैसिव अटैक में। पहला क्या है, स्नूपिंग हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ट्रैफिक एनालिसिस है। रियल में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि ट्रैफिक एनालिसिस किस प्रकार का अटैक है, तो आप कह सकते हैं पैसिव अटैक, या स्नूपिंग किस प्रकार का है तो पैसिव अटैक बोल सकते हैं। अब अगर बात करें किसकी, एक्टिव अटैक की। एक्टिव अटैक की बात करें तो इसके अलग अलग कई पार्ट है भाई। एक्टिव अटैक्स, एक्टिव अटैक्स। एक्टिव अटैक्स में सबसे पहले अपने पास क्या आता है, मॉडिफिकेशन। क्या आता है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। दूसरा क्या आता है, मस्कुराइडिंग, मास्कुराइडिंग। एक अपने पास आता है रीप्लेइंग, एक अपने पास आता है रेपुडिएशन, एक आता है डीओएस। डीओएस का अर्थ होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस। अब देखिएगा मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपने डेटा कुछ भी भेजा और उसने सामने वाले को मॉडिफाई करके डेटा कुछ भी भेज दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। एक क्या होता है मास्कुराइडिंग। क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई आधार कार्ड है, आपका कोई एटीएम है, आपके पास कोई पिन है, ये मैं चुरा कर और मैं बैंक में जाकर बोलता हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसका ये आधार कार्ड और एटीएम कार्ड या पिन है। यानी कि एक एंटिटी प्रिटेंड करती है, वो खुद का होने का दावा करती है कि मैं वही व्यक्ति हूं, रियल में वो आदमी है नहीं। सपोज करिए, देखिए मॉडिफिकेशन का मतलब तो आप सबको पता चल गया कि जैसे मान लो आपने मैसेज हाय भेजा और सामने वाले के पास क्या पहुंच रहा है, हेलो पहुंच रहा है, तो एक्टिव अटैक है। और इसमें कौन सा काम हो रहा है, मॉडिफिकेशन का। दूसरा क्या है, मस्कुराइडिंग का मतलब होता है मास्क धारण कर लेना, मास्क पहन लेना। यानी कि एक व्यक्ति है ए और ये किसी बैंक से जुड़ा हुआ है। अब इसके क्या है कि कोई आइडेंटिटी है जो किसी ने चुरा ली है, और वो जो चुराने वाला व्यक्ति है, अटैकर्स है, वो बैंक में जाता है और बैंक वालों को जाके बोलता है कि मेरे ये जो मतलब भी पैसे निकालने हैं या जो भी उस पर एक्शन परफॉर्म करना है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, तो बैंक वालों को जाकर बोलता है कि सर ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा एटीएम है, ये मेरे पिन नंबर है, या जो भी है उसके पास आइडेंटिटी है, जैसे भी है, तो वो क्या करेगा, इस बैंक के पास जाएगा। रियल में ये ए नाम का व्यक्ति है, जो रियल एंटिटी है वो ये नहीं है। अब अटैकर गया बैंक के पास और क्या किया, उस बैंक वाले से कहा कि मैं मेरा ही अकाउंट है ये, आप विश्वास करिए। कई बार होता है ना, जैसे मान लो कि कोई आप काम कर रहे हो और आपको लगे कि जैसे भी
पर्स गिर गया किसी का, गिरा किसी और का, कोई दूसरा आदमी आके बोलता है कि सर मेरा ही पर्स है जी, देख लो भले इसके अंदर ये वो, तो वो प्रिटेंड करता है, क्या होने का दावा करता है कि मैं एक सही एंटिटी हूं, बट रियल में वो सही एंटिटी नहीं है। वो क्या है कि अटैकर्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कराइडिंग बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रिटेंड एज ए रियल एंटिटी। प्रिटेंड एज ए रियल एंटिटी। अब आता है रीप्लेइंग। रीप्लेइंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को कॉल किया, थोड़ा समझना इस कंसेप्ट को। एक व्यक्ति को आपने फोन किया, उसको बोला कि सर आप मुझे ना 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। तो उसने क्या किया, 5,000 रुपए ट्रांसफर किए। देखिए कैसे किए। एक व्यक्ति ए जो किसी बी आदमी से रिक्वेस्ट कर रहा है 5,000 रुपए की, अटैकर क्या कर रहा है, अटैकर ने इस बात को अच्छे तरीके से नोट किया। अब जैसे ही रिप्लाइंग में क्या होगा कि जैसे ही इस ए ने बी को जो मैसेज भेजा, अटैकर उस मैसेज की एक क्या रख लेगा, कॉपी रख लेगा अपने पास। क्या रख लेगा, कॉपी रख लेगा। अब ये कॉपी रखने के बाद क्या करेगा कि जैसे ही बी ने ए को पैसे डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि इस अटैकर ने इसी कॉपी का सहारा लेकर वापस मैसेज डाल दिया किसको, बी को। मान लो उसने एक छोटा सा एक्सक्यूज दे दिया कि सर आपने जो मुझे पैसे डाले थे ना उस अकाउंट में डाल दिए, मेरा अकाउंट वो सही नहीं चल रहा या वो उसमें पेमेंट आई नहीं है, प्लीज करके आप इस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप क्या है, वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि एंटिटी सही है या गलत है। तो वो क्या कर रहा है, रीप्लेइंग का मतलब क्या है, उसको बाद में रिप्लाई कर सकता है। रिप्लाइंग का मतलब क्या है, वो बाद में उसको क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, या उसके साथ क्या है, बार बार ये गेम खेल रहा है, क्या करके एक कॉपी बनाकर वो बार बार इस पे गेम खेल रहा है। उसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, रिप्लेइंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिप्लेइंग क्या करता है, ये कॉपी बना लेगा और उस कॉपी को बाद में कभी भी जब इसको आवश्यकता होती है तो उसका यूज कर सकता है। जैसे मान लो कन्वर्सेशन दो लोगों की थी, अब आपस में कोई बात होगी, आपके पास उन दो व्यक्तियों की एक रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी है। आपने उनको बोला कि आप हमें 10,000 रुपए दो, नहीं तो हम ये सार्वजनिक करेंगे। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से बात करते हैं। आपने उनको पे कर दिया, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो कॉपी आपके फिर वापस वो हावी हो रहा है, तो क्या कह सकते हैं, रिप्लेइंग बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडिफिकेशन है, मस्करेडिंग है, रिप्लेइंग है। रेपुडिएशन का मतलब क्या होता है, मुकर जाना। मुकर जाने का मतलब क्या है, आपने किसी से बात की, हेलो फोन कर लिया किसी को, और सामने से किसी गलत आदमी ने फोन अटेंड कर लिया। थोड़ी देर बाद वापस उधर से फोन आया कि उन्होंने कहा जी फोन कैसे किया, क्या जी किया ही नहीं हमने। कब किया फोन, हमने किया ही नहीं जी। हो सकता है बच्चों के पास फोन था, उन्होंने कर दिया होगा जी। ये क्या है, रेपुडिएशन हो सकता है। मान लो आपने बैंक में जाकर बोला कि सर मेरा ये ट्रांजेक्शन कर दो, और थोड़ी देर बाद आप बोल रहे हो कि सर मैंने तो ये ट्रांजेक्शन के लिए बोला ही नहीं। आपने किसी को ऑनलाइन पेमेंट की, वो ऑनलाइन पेमेंट उसके खाते में रिसीव होगी, उसने कहा जी मेरे पास पैसे आए नहीं। ये होता है रेपुडिएशन। क्या होता है, रेपुडिएशन। रेपुडिएशन का मतलब होता है ये दोनों तरफ से किए जाते हैं, सेंडर और रिसीवर आपस में कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में सेंडर भी कर सकता है और रिसीवर। सेंडर मैसेज भेजने के बाद सेंड करने से मना कर रहा है, रिसीवर मैसेज रिसीव करने के बाद रिसीव करने से मना कर रहा है। ये क्या है, रेपुडिएशन होता है। उसके बाद क्या है, डीओएस, डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, बोगस रिक्वेस्ट बना के। बोगस का मतलब होता है एक क्या होता है, मतलब भी अपने कह सकते हैं, बोगस का मतलब क्या, अस्थायी क्या है, सर्वर पे रिक्वेस्ट डाल डाल के और हमारे सर्वर के जो सिस्टम को क्रैश करना, क्या कहलाता है, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस में जैसे मान लो आप किसी फाइल को ओपन करते हो, वो कहता है ना एक्सेस इज डिनाई। एक्सेस डिनाई का मतलब वो सर्विस आपको अब नहीं मिल रही। क्या करते हैं ये अटैकर्स, इसमें अटैकर्स ने क्या किया कि जो भी आपका डेटा उस सर्वर तक जा रहा है उस पे क्या की, अनऑथोराइज इतनी सारी रिक्वेस्ट डाल दी कि हमारा सर्वर क्या हो गया, क्रैश हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। क्या बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। इसका एक वेरिएंट है, बहुत अच्छा सवाल है, DDoS, डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विस है। तो ये हमारे पास कौन से अटैक है दोस्तों, एक्टिव। वापस मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं, मॉडिफिकेशन का मतलब है डेटा को मैनिपुलेट कर दिया ना, चेंज कर देना। मास्करेडिंग का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति सही नहीं है लेकिन वो सही होने का दावा कर रहा है। रिप्लेइंग का मतलब क्या है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके बाद काम होने के बाद भी उसकी एक कॉपी रख के और फिर से वही आप पर
इल्जाम लगा रहा है, या फिर वो आपसे पैसे की रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर आपसे डेटा की रिक्वेस्ट कर रहा है, या किसी व्यक्ति को हमारी जो कॉपी भेजी हुई है उसको किसी हमारे परिचित को मैसेज डाल के वहां से क्या ले रहा है, मतलब पैसे ले रहा हो या वो डेटा ले रहा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हो, वो क्या कहलाता है, रिप्लेइंग है। रेपुडिएशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए बिल्कुल भी हट जाना, ये काम हमने नहीं किया। और डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारी पूरी की पूरी जो सर्विस है उसको क्या कर देना, बंद कर देना, क्या कहलाता है, डिनाइल ऑफ सर्विस कहलाता है। उम्मीद करता हूं, देखिए कोशिश की है मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से पार्ट को क्लियर करने की। अब अगर बात करें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को किन किन बातों पे ध्यान रखना है, सबसे पहले है कि अटैक कितने प्रकार के हैं, दो है, एक क्या है पैसिव अटैक और एक क्या है एक्टिव अटैक है। पैसिव अटैक का मतलब डेटा को मॉनिटर करता है और एक्टिव अटैक का मतलब डेटा को मॉडिफाई करता है। जो पैसिव अटैक है ये इसको आइडेंटिफाई करना क्या है, हार्ड है, और इसको आइडेंटिफाई करना क्या है, आसान है। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो जाती है, ब्रेक होती है या थ्रेट हो जाती है, और इसमें हमारी इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी क्या होती है दोस्तों, ब्रेक होती है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के तीन गोल है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, अवेलेबिलिटी है और क्या है, इंटीग्रिटी है। ये तीनों की तीनों ब्रेक हो जाती है अगर क्या है, ये अटैक आए। तो अगर पैसिव अटैक में हमारे सामने नेटवर्क सिक्योरिटी का कौन सा गोल अचीव नहीं होता, तो हमारे पास कौन सा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, और इधर बात करें तो इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी है। अब ये समस्या थी, इससे बचने के लिए हम लेके आए नेटवर्क सिक्योरिटी के कंसेप्ट को। उस नेटवर्क सिक्योरिटी के कंसेप्ट में हमें तीन गोल दिए गए नेटवर्क सिक्योरिटी। वो कहती है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रेक नहीं होगी, इंटीग्रिटी भी रहेगी और अवेलेबिलिटी भी रहेगी। इस चीज को हम क्या कहते हैं, गोल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, गोल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो अब मान लो, सपोज करो कि ये व्यक्ति यहां पर अपने जहां पढ़ रहे थे, ये देखिएगा यहां पढ़ रहे थे अपने, कि यहां पर ये ए नाम का व्यक्ति बी नाम से बात कर रहा है, ये कोई व्यक्ति तीसरा व्यक्ति बात सुन रहा है, इसका मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी कहती है डेटा को इनक्रिप्ट करके भेज दो। डेटा को क्या कर सकते हैं आप, इनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं, या फिर हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, मेथड लगा सकते हैं। इसके लिए हम नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट को पढ़ते हैं। अब नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट क्या है, इस पे अपन थोड़ी बहुत बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये क्लास आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हाँ जी, ये हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों अपने पास क्या, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, सिक्योरिटी से पहले क्या आती है, सर्विस टेक्निक आती है। सर्विस टेक्निक्स, सर्विस टेक्निक का मतलब क्या होता है, ये जो भी अपनों ने अटैक पढ़े हैं, चाहे आपने मस्करेडिंग की बात की है, मॉडिफिकेशन की बात की है, चाहे आपने रिप्लेइंग की बात की है, चाहे डिनाइल ऑफ सर्विस की, रेपुडिएशन की बात की है, चाहे आपने स्नूपिंग की बात की है, चाहे आपने ट्रैफिक एनालिसिस की बात की है, ये सारी की सारी जो चीजें अपनों ने पढ़ी है, इनको आगे मेंटेन रखने के लिए, इनको रोकने के लिए किसका यूज किया गया है, सर्विस टेक्निक। और ये सर्विस टेक्निक हमारे पास कितने प्रकार की है दोस्तों, दो प्रकार की है। एक होती है क्रिप्टोग्राफी, क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी, और एक होता है स्टेगनोग्राफी। एक क्या है क्रिप्टोग्राफी और एक क्या है दोस्तों स्टेगनोग्राफी। किसको, सर्विस टेक्निक है जो अपने अटैक से उनको आगे क्या करने के लिए, रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, इनके लिए हम सर्विस टेक्निक का यूज करते हैं। और ये सर्विस टेक्निक दो प्रकार की है, एक क्या है क्रिप्टोग्राफी और एक क्या है स्टेगनोग्राफी। दोनों शब्द बताता हूं। क्रिप्टोग्राफी की अगर बात करें तो क्रिप्टोग्राफी ग्रीक ओरिजिन का शब्द है, ग्रीक ओरिजिन्स का वर्ड है जिसका अर्थ होता है सीक्रेट राइटिंग। क्या होता है, सीक्रेट राइटिंग। देखिएगा क्रिप्टोग्राफी है, ग्रीक ओरिजिन्स का वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है, सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग का मतलब आपने हाय लिखा, हाय सामने वाले ने तब पढ़ा जब वो हाय था। मान लो इस हाई को ही किसमें कर दिया जाए, इस तरीके से किसी सिंबल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो सामने वाला व्यक्ति उसको रीड नहीं कर सकता। इसलिए हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। क्या है, क्रिप्टोग्राफी। और क्या है स्टेगनोग्राफी का मतलब क्या है, स्टेगनोग्राफी जो शब्द है ये भी दोस्तों क्या है, ग्रीक ओरिजिन का शब्द है, ग्रीक ओरिजिन का शब्द है। और इसका जो वास्तविक अर्थ होता है वो क्या होता है, कवर्ड, कवर्ड राइटिंग।
दोनों बहुत अच्छे सवाल है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग और स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग को कवर करना, या कवर्ड बोल सकते हैं, कवर्ड राइटिंग बोल सकते हैं। दोनों ही ग्रीक ओरिजिन्स के शब्द है। दो चीजें आती हैं, एक क्या आती है क्रिप्टोग्राफी और एक क्या आती है स्टेगनोग्राफी। हमारे जो सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिप्टोग्राफी की बात करेंगे। स्टेगनोग्राफी का जो पार्ट है वो अपने पास नहीं है। तो अपने पास क्या है, सर्विस टेक्निक कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी है, क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी की अगर बात करें तो इसको आगे फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लो क्या है, साइफर्स होते हैं, एक क्या होता है एसिमेट्रिक और एक क्या होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ऑल्सो नोन एज सीक्रेट, और जो एसिमेट्रिक होता है उसको हम पब्लिक के नाम से जानते हैं। ये जानकारी अपने दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और जो भी साथी भविष्य कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। यही उम्मीद के साथ मैं फिर कल एक टॉपिक लेके आ रहा हूं आप सबके लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी का कंप्लीट पार्ट मैं लेके आऊंगा नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, जिस पे अपन विस्तार से खुलकर चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।